गर्मी से सब पक्षियों का हाल बुरा हो रहा था। इस साल तो जंगल में भोजन की भी कमी हो गई थी। सब पक्षी तेज धूप में मारे मारे फिर रहे थे। मिठू भैया, पूरा जंगल छान मारा मगर कहीं भी कोई फल नहीं मिला। पहले तो सूखा दाना ही मिल जाया करता था, अब तो वो भी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता। हाँ कबूतर भैया, आप ठीक कह रहे हो। मेरा तो प्यास से गला भी सूखने लगा है। चलो नदी से थोड़ा पानी पी आते हैं। कबूतर और मिठू तोता उड़ते हुए नदी की तरफ जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घोंसले में परेशान बैठी हुई थी। इतनी तेज धूप में तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे, मेरे बच्चे इस दुनिया में नहीं आ पाएंगे, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। रानू चिड़िया अपने अंडों को पत्तों से ढाम कर इधर उधर उड़ने लगती है। रानू चिड़िया को एक जगह केले के पत्ते गिरे पड़े मिलते हैं जो धूप से सूख चुके थे। इन पत्तों से मैं अपने घोंसले को धूप से बचा सकती हूँ। रानू चिड़िया भी पानी पीने नदी पर जाती है। मिठू, बस भी कर दो, थोड़ा पानी मेरे लिए भी छोड़ दो। मिठू तोता थोड़ा पानी छोड़ देता है। रानू बहन, क्या आप पानी पीने आई हैं? हाँ कबूतर भैया, मगर नदी में तो पानी भी खुश्क हो गया है। ना जाने हमारे जंगल को किसकी नजर लग गई है। रानू बहन, ये पानी आप पी ले। नहीं नहीं कबूतर भैया, पहले आप आए थे, इस पानी पर आपका हक है, ये पानी आप पी लें। तो ऐसा करते हैं, हम ये पानी आधा आधा पी लेते हैं। यूं ही दिन गुजरते गए, मगर हर गुजरते दिन के साथ गर्मी बढ़ने लगी और जंगल से दाना पानी खत्म हो गया। सब पक्षी एक जगह जमा होते हैं। कबूतर भैया, अब हमें ये जंगल छोड़कर शहर वाले जंगल चले जाना चाहिए। जब यहाँ का मौसम बेहतर होगा तो हम वापस लौट आएंगे। मगर शहर वाले जंगल में तो सब पक्षी आलीशान घरों में रहते हैं, कोई भी घोंसले में नहीं रहता, और वहाँ की पुलिस और कानून बहुत सख्त है। सख्त है तो क्या हुआ, क्या हम किसी पेड़ पर घोंसला भी नहीं बना सकते? हाँ, नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ के कानून के अनुसार सब पक्षियों को घरों में रहने की इजाजत है। वहाँ पक्षी पेड़ों पर घोंसले बनाकर नहीं रह सकते। तो कबूतर भैया, एक घर कितने में मिल जाता है? एक घर की कीमत कम से कम 5,000 होगी। 5,000? मगर मगर मेरे पास तो सिर्फ 1,000 रुपए है। मेरे पास 3,000 रुपए हैं। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ मैं तुम सबसे ज्यादा अमीर हूँ। मेरे पास 6,000 रुपए जमा है। क्यों ना हम एक घर खरीद कर उसमें रहें, अलग अलग घर के पैसे तो हम नहीं दे पाएंगे। हाँ कबूतर भैया, ये आप ठीक कह रहे हैं। तो ठीक है, कल सुबह सुबह सब पक्षी दूसरे जंगल जाने के लिए तैयार रहना। अगले दिन रानू चिड़िया अपने अंडों वाला घोंसला उठाती है। कबूतर और मिठू तोते के साथ सफर शुरू करती है। वो सब बहुत दूर तक उड़ते हैं। उड़ते उड़ते दोपहर हो जाती है। वो सब एक जगह रुकते हैं। हाय, मेरे तो पंख दुखने लगे हैं, मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। रानू बहन, आप यहाँ बैठे, मैं और मिठू जाकर कहीं से पानी ढूंढ कर लाते हैं। मिठू तोता और कबूतर इधर उधर उड़ते हैं। उन्हें एक जगह नदी दिखाई देती है। वो दोनों पानी पीते हैं और एक बड़े पत्ते पर पानी डालकर रानू चिड़िया की। वो सब पानी पीने के बाद फिर से उड़ान भरने लगते हैं कि कबूतर रानू चिड़िया से कहता है, रानू बहन लाएं, अब कुछ देर के लिए आप अपना घोंसला मुझे पकड़ा दें। कबूतर रानू चिड़िया का घोंसला पकड़ लेता है। ऐसे वो सब बारी बारी घोंसला उठाते हुए दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। दूसरे जंगल पहुंचकर उनकी मुलाकात एक कौवे से होती है। कौवे भैया, इस जंगल में हमें घर किसके पास मिलेगा? हम इस जंगल में नए आए हैं। कालू कौवे के दिमाग में एक तूफानी आइडिया आता है। कबूतर भैया, मैं ही सेल करता हूँ घर। बताएं आपको किस तरह का घर चाहिए? हमें एक ही बड़ा और सुंदर घर चाहिए जो थोड़ा हवादार हो। हाँ हाँ, मिल जाएगा। एक बड़ा घर, घर नहीं बल्कि महल, महल मिल जाएगा। मगर उसके लिए तुम्हें मुझे नकद 7,000 रुपए देने होंगे। हाँ ठीक है, ये लो 7,000 रुपए। रुक जाओ कबूतर भैया, कौवे भैया, आप पहले हमें घर दिखाएं। हाँ हाँ ठीक है, चलो तुम सब मेरे साथ चलो। सब पक्षी कालू कौवे के साथ चलते हैं। कालू कौवा सब पक्षियों को लेकर एक सुंदर घर के सामने जाता है। ये देखो, ये है वो सुंदर घर। वाह, ये घर तो सच में बहुत बड़ा है। कबूतर कालू कौवे को पैसे दे देता है और वो सब उस घर के अंदर चले जाते हैं। वो सब
एक बड़ा घर देखकर बहुत खुश थे। वो सब आराम करते हैं। शाम हो जाती है। शाम के बाद दो उल्लू वहाँ आते हैं। कौन हो तुम सब और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या आप ये क्या कह रहे हैं? ये घर हमने कालू कौवे से खरीदा है। हमने उसे इस घर के 7,000 रुपए दिए हैं। कालू कौवा? वो तो इस जंगल का चोर कौवा है। वो तुम सबको लूट कर ले गया। ये घर हमारा है, हम दोनों भाइयों का घर। तुम सब निकल जाओ यहाँ से। उल्लू उन सबको वहां से निकाल देता है। रात हो चुकी थी। कबूतर, रानो चिड़िया और मिठू तोता इधर उधर परेशान हाल उड़ते फिर रहे थे। ये जंगल शिकारियों से भरा हुआ है, हम घर के बिना कैसे रहेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं। मिठू भैया, डरो मत, हम जल्द कुछ ना कुछ कर लेंगे। अगर हम साथ हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो सब एक बड़े पेड़ के पत्तों में छुप जाते हैं और वो रात वहीं गुजारते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं। अगले दिन रानो चिड़िया कबूतर और मिठू से कहती है, मेरे अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं। इससे पहले कि मेरे बच्चे इस दुनिया में आए, मुझे उनके लिए एक सुरक्षित घर बनाना होगा। हम हिम्मत नहीं हार सकते। फिर वो सब मिलकर मेहनत करते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और घास जमा करके एक नया और मजबूत घर बना लेते हैं। उनकी दिन रात की मेहनत से एक खूबसूरत और आलीशान घर बनकर तैयार हो गया था। वो सब बहुत खुश थे। वो सब उस खूबसूरत जंगल में घूमते फिरते और अपनी दोस्ती के गीत गाते, ठंडा मीठा पानी पीते और मजेदार फल खाते। एक दिन उल्लू उनके पास आता है और उनका घर देखकर हैरान हो जाता है। तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। तुम जानते हो, वो कालू कौवा उसी दिन एक कार से टकराकर मर गया और उसकी वो रकम भी नदी में गिर गई। धोखा, झूठ और लालच पक्षियों को एक ना एक दिन उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मिट्ठू तोता एक दिन जंगल में मारा मारा फिर रहा था, लेकिन उसे कोई मीठा फल नजर नहीं आता। मैं तो आज मीठा फल ही खाऊंगा। इतनी गर्मी में सूखा दाना तो गले में फंस जाता है। थोड़ी और कोशिश करता हूँ, हो सकता है फल मिल ही जाए। मिट्ठू तोता फिर से उड़ने लगता है। आखिर थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। हाय मेरी किस्मत, जिस दिन ज्यादा दिल करता है कि मीठा फल मिले, उसी दिन मीठा फल नहीं मिलता। अब मैं क्या करूं? मिट्ठू कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, चलो मैं पेड़ के नीचे देखता हूँ, हो सकता है कोई फल मिल ही जाए। मिट्ठू तोता पेड़ के नीचे उतर जाता है और इधर उधर खोज करता है। अचानक मिट्ठू को मीठा फल नजर आता है। मिट्ठू तोता जल्दी से मीठा फल उठाता है। अभी मिट्ठू खाने ही लगा था कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। मिठू मिठू, ये देखो मेरे पंख में क्या है। क्या है? देखो तो सही। मिट्ठू तोता मीठा फल नीचे रखता है और कालू कौवे से वो कागज पकड़कर देखने लगता है। ये तो कोई नक्शा लगता है। अभी मिट्ठू इतना ही बोला था कि कालू कौवा जल्दी से मीठा फल उठाता है और उड़ जाता है। अरे अरे, लेकिन कालू तब तक जा चुका था। इन कौवों ने बहुत तंग किया हुआ है। मैं क्या करूं? मैंने इतनी मुश्किल से मीठा फल खोजा था, वो भी किया। मिट्ठू तोता उड़ता है और रानो चिड़िया के पास जाता है। क्या हुआ मिट्ठू? तुम्हारी शक्ल बता रही है कि कौवों ने फिर कोई धोखा दिया है तुम्हें। रानो चिड़िया, ये कौवे दिन ब दिन बहुत तंग करने लग गए हैं। मैंने इतनी मुश्किल से मीठा फल खोजा था और ये नकम्मा सा कागज देकर फल ले उड़ा। रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। दिखाओ, मैं भी देखूं वो कागज जिसके बदले तुमने फल दे दिया। रानो चिड़िया वो कागज पकड़ती है और देखती है। अरे, ये तो कोई नक्शा है। हाँ, कौवे नक्शा दे ही ना दे, मैंने देखा है ऐसे ही आड़ी तिरछी लाइंस लगी हुई हैं। अगर कोई नक्शा होता तो वो कालू मुझे क्यों देता? मिट्ठू भाई, चलो कबूतर को दिखाएं।
मिठू तोता और रानू चिड़िया वो नक्शा लेकर कबूतर के पास जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा फल लिए घर जाता है। गोरी गोरी देखो मैं क्या लाया। अरे सारे पेड़ खाली पड़े हैं, तुम्हें कैसे मीठा फल मिल गया? मिला नहीं, उड़ाया है। लगता है कोई पक्षी आज रो रहा होगा। मैंने इस बार मिट्ठू को उल्लू बनाया है। वो तो बहुत तेज है, वो तुम्हारी बातों में कैसे आया? फिर कालू कौवा गोरी को सारी बात बताता है। कालू, तुमने वो कागज कहाँ से लिया? अरे ऐसे ही हवा में उड़ रहा था, मैंने पकड़ लिया। कालू, अगर वो सच में खजाना हुआ तो? नक्शे ऐसे उड़ते नहीं फिरते। चलो चलो, वो मिठू तोता सीधा रानू चिड़िया के पास गया होगा। दोनों कौवे जल्दी से घर से निकलते हैं। वो मिठू तोते और रानू चिड़िया को जाता देख लेते हैं। कौवे भी उनके पीछे उड़ने लगते हैं। रानू चिड़िया कबूतर को कागज दिखाकर कहती है, कबूतर भाई देखो जरा, ये मिठू मान नहीं रहा कि ये नक्शा है। कबूतर कागज पकड़कर देखता है। रानू, ये सच में कोई नक्शा है। कालू और गोरी कबूतर की खिड़की में खड़े ये सुन रहे थे। क्या सच में? अरे अगर कोई खजाना हुआ तो हम तो अमीर पक्षी बन जाएंगे। कबूतर चाचा, देखो जरा, ये कहाँ का है? ये दूसरे जंगल जाने का रास्ता है, उस तरफ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। कबूतर चाचा हम जाएंगे। बाहर खड़े कौवा और कौवी भी ये सुन लेते हैं। कमबख्त मारे, सब तुम्हारी गलती है। देखो अब वो सब इस नक्शे पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे क्या पता था, मैं तो इसे साधारण कागज ही समझा था। चलो अब उनके पास जाते हैं। कौवा और कौवी भी कबूतर के घर चले जाते हैं। रानू बहन, हम भी जाएंगे साथ। नहीं, हरगिज नहीं, ये कौवे बहुत बुरे हैं। नहीं मिठू भाई, आखिर ये नक्शा कालू को ही मिला था। बदले में फल भी लिया था। अच्छा चलो, हमें माफ कर दो प्लीज, हमें भी साथ ले चलो। चलो सुबह चलने की तैयारी करो। फिर अगले दिन सब पक्षी नक्शे के मुताबिक जाने की तैयारी करते हैं और सब कबूतर के बताए हुए रास्ते से उड़ने लगते हैं। एक जगह रुककर सब एक पेड़ की ठंडी छांव में बैठ जाते हैं। अगर खजाना मिला तो सब क्या करेंगे? मैं तो मीठे फलों के खूब सारे पेड़ लगाऊंगा। और मैं उन्हीं पेड़ों के फल खाऊंगा। जब मैंने पेड़ लगाए सबसे पहले तुम्हारा वहाँ आना बंद करूंगा। मैं तो तालाब बनाऊंगी ताकि जरूरत के अनुसार सब पक्षी पानी ले सके। रानो, तुम अपना नहीं सोचती, हमेशा दूसरों का सोचती हो। दूसरों के लिए जीने वाले ही असल में पक्षी होते हैं, अपने लिए तो हर कोई जीता है। कालू कौवा और गोरी कौवी सर झुकाए ये सुन रहे थे। सॉरी मिट्ठू, मैंने कभी सोचा नहीं था। ठीक है, अभी अगर अकल आ जाए तो। मिठू, अगर खजाना मिल गया तो हम फिर अपने फल लगाएंगे और किसी से नहीं छीनेंगे। प्लान बनाने के बाद सब पक्षी फिर से उड़ते हैं। आखिर वो कबूतर की बताई हुई एक जगह पर आ जाते हैं। यही है वो पेड़ जिसकी जड़ों में वो खजाना है। चलो सब जल्दी जल्दी खुदाई शुरू करो। फिर सब पक्षी खुदाई करने लगते हैं। जैसे ही वो उस पेड़ की जड़ें निकाल लेते हैं, अचानक मिठू को एक सख्त चीज मिलती है। मिल गया, खजाना मिल गया। सब जल्दी से देखते हैं कि एक संदूक पेड़ की जड़ों में पड़ा था। कालू कौवा और मिठू तोता वो संदूक निकालते हैं। जरा सावधान रहना, अक्सर ऐसी जगहों पर सांप भी होते हैं। कालू कौवा जल्दी से संदूक का ताला तोड़ता है। अंदर से जो निकलता है उससे सब पक्षियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर एक टूटी ऐनक, एक खत और चंद पुराने पढ़ मिलते हैं। लो कर लो अपने सपने पूरे। अरे इस नकारा खटारे संदूक के लिए इतनी मेहनत की। ये जरूर किसी ने शरारत की होगी, लेकिन जितना पुराना ये संदूक है अब तक छुपाने वाला भी मर गया होगा। रानू चिड़िया वो खत उठाकर पढ़ती है। उस खत पर एक कहानी लिखी थी दो भाइयों की जो मरने से पहले अपनी यादों को छुपा देते हैं। हाय मेरे मीठे फलों के पेड़। चलो सब वापस चले। फिर सब पक्षी वापस अपने घरों को आते हैं। रानो, ये क्या हुआ हमारे साथ? अरे मिठू भाई, इतना अच्छा समय हमने साथ गुजारा, वो क्या किसी खजाने से कम है? हाँ, ये तो ठीक बात की आपने। दोस्तों के साथ गुजारा हुआ समय सच में किसी खजाने से कम नहीं है।
चलो फिर आपका सपना पूरा करते हैं। पौधे तो खजाने के बिना भी लग सकते हैं। दोनों हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।